ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज आप लोगों के सामने यह पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो कि सफला नाम से यह विख्यात है, और धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा। ये पहले भी बताया जा चुका है, अब बार बार बताया जाता है कि यह जो एकादशी का महात्म्य है, इसको मैं नहीं कहता हूं, यह भगवान वासुदेव के मुखारविंद से यह बताया गया है। एकादशी मैया का वर्णन भगवान वासुदेव खुद किए हैं स्वयं। उन्होंने पूछा, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि हे स्वामी, यह पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी है और उसका नाम क्या है और उसकी विधि क्या है और उसका फल क्या है और किस देवता की पूजा की जाती है, हाँ, यह हमें विधिवत इसका विधान सब हमको बताइए। धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने उन्हें उत्तर दिया। भगवान बोले, हे राजेंद्र, मैं बतलाता हूं, सुनो। बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता। यानी कि आप बहुत बड़ी यज्ञ कर लीजिए, बड़े बड़े, उतना संतोष भगवान कहे कि हमें नहीं होता कि जितना एकादशी के व्रत का अनुष्ठान करने से हमें संतोष प्राप्त होता है। संतोष कब प्राप्त होता है? जब मानव को आत्म संतुष्टि प्राप्त होती है। और यह मैं नहीं कहता हूं, वह अखिलानिष्ट ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान वासुदेव की वाणी से जो मुखारविंद से आया है, वही मैं बतलाता हूं। इसलिए सर्वथा, यानी सदैव हर प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष मास में जो एकादशी है, सफला नाम की एकादशी है, और उस दिन पूर्वोक्त विधान से ही विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। और एकादशी कल्याण करने वाली है। हाँ, अतः इसका व्रत अवश्य करना उचित है। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और देवताओं में भगवान विष्णु और मनुष्यों में ब्राह्मण, ये सब श्रेष्ठ है। उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी व्रत, तिथि का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। हे राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रोच्चारण, देखिए, ये मैं नहीं कहता हूं, ये भगवान वासुदेव कृष्ण खुद कहते हैं स्वयं अपने मुखारविंद से कि इसमें राम नाम के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। और नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा, नींबू, जमीरा, नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बैर तथा विशेषतः आम के फलों के
देव देवेश्वर श्री हरि का पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप आदि से भगवान की का अर्चन करना चाहिए। और सफला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुष के साथ जागरण करना चाहिए। ये भागवत इत्यादि में भी आता है और इसमें भी भगवान बताए कि जागरण करना चाहिए तो किसके साथ। जागरण सब लोग किया करते हैं भाई साहब, लेकिन यह समझिए यह बात किसने कहा है और किसके लिए कहा है और किसके साथ कहा है, ये पहले समझने का प्रयास करिएगा। हाँ, और किस बात को किसने कहा वह पहले विशेष कर ध्यान रखिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। आज के दिन जो एकादशी के व्रत करके रात्रि में जो जागरण करता है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से वह प्राप्त नहीं हो पाता। जो आज के दिन जो वैष्णव एकादशी का व्रत करने वाले हैं उनके साथ जो जागरण करता है उसे फल प्राप्त होता है। हे देवश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभकारिणी कथा को सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मती की राजधानी थी। राजर्षि महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें श्रेष्ठ पुत्र जो था वह सदैव पाप करने लगा रहता था और पर स्त्रीगामी था, वह व्यभिचारी था और वेश्यागमन से वेश्यास्त्र था। और उसके पिता धन को पाप कर्म में भी खर्च किया करता था। जो पिता का धन था वह मिले जाकर वह वेश्याओं के साथ मदिरापान के साथ वह खर्च किया करता था और वह सदा दुराचार परायण में ही रहा करता था। और ब्राह्मणों का बहुत ही निंदक था। ब्राह्मण का अपमान करना, निंदक करना, उन्हें सामने न सामने तो आगे अभद्रता का बात बोलना या गाली गलौज देना उसका यह स्वभाव पड़ गया था। और वैष्णव और देवताओं को भी हमेशा वह निंदा करता था। जैसे मान लिया कोई वैष्णव ग्रंथ ले लिया, त्रिपुट चंदन लगा लिया और साधु का भेष बना लिया, उसको भी निंदा करता था, गालियां और अभद्र बातें करता था। और अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा महिष्मत राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रख दिया। लुम्भक, हाँ, जैसे उसको लंपट भी कहा जा सकता है। और फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर कर दिया। अपने पुत्र को ही राजा ने अपने पुत्रों के साथ उसे बाहर कर दिया। और वह जो लुम्भक उस नगर से निकलकर गहन वन में चला गया। वहीं रहकर वह उस पापिनी से प्रायः समूचे नगर का धन लूट लिया। और एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बताया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और प्रतिदिन मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा।
और उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष के निकट था। उसी पीपल, देखिए भगवान ने कहे, भगवान वासुदेव ने कहा कि मैं वृक्षों में मैं पीपल हूं, और उसका जो है वह जो निवास करता था राजा का पुत्र लुम्भक, वह पीपल के वृक्ष के नजदीक था। वहां वह बहुत वर्षों तक अपना जीवन व्यतीत किया, और वह पुराना पीपल का वृक्ष, उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था, और पापी बुद्ध लुम्भक वही निवास किया करता था। उसको ज्ञान नहीं था कि मैं यहाँ निवास कर रहा हूँ, अपराध कर रहा हूँ या मांसाहार करके आता हूँ, सोता हूँ। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी का व्रत का पालन हो गया। जाने से नहीं, अनजाने से वह हो गया। पौष मास के कृष्ण पक्ष के दशमी के दिन पापिष्ट लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए, और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाने का कष्ट होगा। अनजान से हो रहा है, जान से नहीं। और उस समय न तो उसे नींद आई और न आराम ही मिला, वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर उस पापी को होश नहीं हुआ, और सफला एकादशी के दिन ही लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डाला, वह आसन से उठा और लगड़े की भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वह वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। हे राजन, उस समय लुम्भक जो पापी था, वह पापी बहुत से फल से लेकर जो ही विश्राम स्थान पर लौटा, त्यों ही सूर्य देव अस्त हो गए। वह दोपहर को तो गया ही था, भूख से पीड़ित था, और लेकर आने के बाद सूर्यास्त हो गया। और तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, देखियो महापापी था, लेकिन जब उसका मरने वाला होता है भाई साहब किसी का भी, तो उसे सद्बुद्धि प्राप्त हो जाती है, और जब बिगड़ने वाला होता है उसे दुर्बुद्धि हो जाती है। और इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो, यह कहकर लुम्भक ने रात भर उसे नींद नहीं आई, और इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। और उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे, बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब उसने उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। जब सद्बुद्धि प्राप्त हो जाती है मानव के जीवन में, इंसान के, यह जीव है, जब जीव को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाएगी तब वह जगदीश के शरण में चला जाता है, और दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर वह उसने अकंटक राज्य प्राप्त किया, और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। और उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ
तब लुम्भक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया और उनके शरण में जाने पर वह भगवत भक्ति में वह लीन हो जाता है और वहां जाकर मनुष्य को कभी शोक नहीं प्राप्त होता। यह जीव जब जगदीश के शरण में चला जाता है तब वह शोक से मुक्त हो जाता है भाई बहन, और वह इस लोक में सुख प्राप्त करके मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। और संसार में हुए मनुष्य धन्य हैं जो सफल एकादशी का व्रत करते हैं और व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने और सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य को राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एकादशी का जो व्रत है ये बार बार बताया जाता है, ये हमारे संतों के द्वारा भी बताया गया है, हमारे सनातन में भी यह प्राप्त हुआ है कि सब व्रत तो दूसरों के या स्वार्थ के लिए रहा जाता है, लेकिन यह जो एकादशी का व्रत है यह सबके लिए ना, अपने लिए व्यक्तिगत यह मोक्ष प्राप्त करती है एकादशी। हर व्रत तो लोभ के कारण, संसार के सुख के कारण रहा जाता है, सब प्राप्त हो जाता है, लेकिन जो एकादशी माँ का यह जो व्रत है यह व्यक्तिगत अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। और जिन लोगों ने इस व्रत को कर किया है अनजाने में, हाँ जाने में हो या अनजाने में हो, किसी भी तरह से हो, यदि भगवान का नाम लिया जाता है तो उसका कल्याण हो जाता है। और यह जो भगवान की एकादशी का व्रत है यह भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। और यह मैं सबसे यह निवेदन करूंगा, करबद्ध प्रार्थना हाथ जोड़कर, यदि जितना हो सके उतना एकादशी के व्रत का पालन कीजिए। सब यह भी बताया गया, सभी व्रतों में महान व्रत एकादशी व्रत होता है, इसको मैं नहीं कहता हूं, इसको भगवान वासुदेव का यह मुखारविंद से वाणी निकली हुई है। पहले ही बता दिया कि कौन सी बात किसने कहा है, इसको ध्यान दीजिए कि किस बात को किसने कहा है। यह परम ब्रह्म सच्चिदानंद घन के द्वारा यह बताया गया है एकादशी का महात्म्य। इसलिए हर प्रयत्न करके, हर उपाय करके यह व्रत रहा जाता है भाई राम, और इसको रहिए। यह पता नहीं है कि यह कब यहाँ से छूटकर चला जाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, तो छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। हम करते करते इंतजार कर रहे हैं कि अभी कल भजन करेंगे, कल भजन करेंगे, कल व्रत करेंगे, कल तीर्थ करेंगे, लेकिन यह पता नहीं है कि किस क्षण यह प्राण यहाँ से चला जाएगा। कुछ नहीं, सब को लिया लीजिए, उसका कुछ होने वाला नहीं है। किसी ने बनाया, अरे काकर में राई राई, काकर में राई राई, अरे पाई पाई जोर के उड़ी जई है सुगना राम, अब बिजड़वा के छोड़ के उड़ी जई है सुगना राम, बिजड़वा के छोड़ के
अरे पाई पाई जोड़ के ताकर गराई राई। कुल कहिए कि जब परमात्मा का यह भृगुटी घूम जाएगी तो उस दिन उस क्षण बाहर की सांस अंदर नहीं जा पाती है और अंदर की सांस बाहर नहीं आ पाती है। वह तुरंत यहाँ से चला जाता है जीव, तो बस एक पछतावा पश्चाताप रह जाता है। अंतिम समय में कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। जितना बनाए एक बात ध्यान दीजिए भाईगा, किसी के शव के साथ जाना या मत जाना, हाँ किसी का यदि मृत्यु हो जाए तो उसके साथ जाना या मत जाना, लेकिन मैं यह जरूर निवेदन करूंगा कि जो बहुत गलत तरीके से कमाया हो, बहुत गलत तरीके से जो पैसा अर्जन किया हो, या किसी की संपत्ति का जो अर्जन किया हो, पाप से, हत्या से, दुराचार से, बेईमानी से जो बनाया हो, उसके सब के साथ जरूर जाना, देखना कि यह क्या लेकर जा रहा है। क्यों? क्या समझ में आएगा कि यह बहुत बड़ा बेईमान प्राणी था, या अपना या भाई का या किसी की संपत्ति को जो कवर किया हो, बेईमानी किया हो, बड़ी पावर से, ताकत से, बुद्धि से, देखना कि वह क्या लेकर जाता है, तब समझ में आएगा। इस नदी में बात घुसेगी, किसने भैया बहुत बेईमानी किया, बड़ा धोखा धपाली से कमाया, जाके देखे क्या है, कुछ लेकर तो नहीं जा रहा है, जरूर देखिएगा। तब आत्मा में, मन में यह विचार जरूर आएगा कि यह जो मैं गलत कार्य कर रहा हूं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। साथ में यदि जाता है तो मात्र एक अपना आत्मविश्वास, अपना सत्कर्म जाता है, और जब हमारा याद का सत्कर्म रहेगा तभी यह उस पार कोई जा पाएगा, नहीं तो बीच भंवर में डूबकर मर जाएगा। वो भटकता रहता है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या समाप्त हो, भारत माता की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।